अब तक जो हमने देखा, नीचे का देखा, फिर से एक और बार देख लेते हैं कि एक दिन में हम कैसे नीचे जाते हैं। ये अपना सिचुएशन के ऊपर होता है। जो सिचुएशन आती है, जो परिस्थिति आती है, वो कर्म के अनुसार आती है। हर किसी को अलग-अलग सिचुएशन आती है और वो सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, वो आपके पास फ्री विल जो कहते हैं, खुद आप कर सकते हैं। उसमें किसी भगवान की या कर्म की कोई चिंतन नहीं चाहिए। पर जो आप करोगे उससे कर्म बनता है। ठीक है? जो सिचुएशन है वो कर्म से है, पर उसका रिएक्शन करना है या नहीं करना है, वो हमारे ऊपर है। हर किसी के ऊपर है कि हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम अयोनिसो मनसिकार से करेंगे तो वो हमारे लिए हानि हो सकता है। योनिसो मनसिकार से करेंगे तो हानि नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन ही चेंज हो जाएगा, नहीं। सिचुएशन तो वही रहेगा, पर हमारा जो एक्शन है वो अलग होगा, तो वो कर्म नहीं बनती है। तो अभी पहले देखते हैं कि कैसे हमारा विचारधारा, कैसे कौन सी जगह पे हम पहुंचते हैं। समझो मुझे अहंकार ज्यादा हुआ है कुछ बात से लेकर, तो कोई मुझे धमका रहा है वगैरह, तो उसको मैं धमकी दे रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ मैं ये करता हूँ वो करता हूँ वगैरह वगैरह, या शायद मैं दान भी देता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुझसे भी दान देने वाला कोई है भी नहीं है। ऐसा अगर मेरी सोच विचार होती है, तो उस समय जो मन है, अभी इस वक्त मैं असुर की स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है? तो मुझे पता नहीं लगेगा, क्योंकि मोह जो रहती है वो मनुष्य में रहती है, पर वो सम्मोह में बदल जाती है। मतलब आंख के ऊपर पर्दा, तभी हम देख नहीं पाएंगे कि जो मैं कर रहा हूं सही है, इससे अच्छा है, गलत है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके बदले में ये आएगा कि मुझे ऐसा चीज करना है। थोड़ी देर के बाद जैसे असुर का आ गया, इसके बाद क्रोध बढ़ता जाएगा। तो जैसे वो बढ़ता जाएगा तो तिरच्छ योनि पे आ जाएंगे, क्योंकि सम्मोह और बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो मैं एक उदाहरण दे रहा था सवेरे कि मेरा ये जो घर का पेंटिंग हुआ है, तो ऐसा रख सकता हूँ कि मेरे पास पैसा है, मैं करवा सकता हूँ वगैरह वगैरह, वो असुर का हो गया। फिर मुझे ये पेंट बहुत ही अच्छा लगता है वैसा है, वैसा मेरा मन की स्थिति है, तो वो प्राणी का हो गया। क्योंकि मैं इसमें ये नहीं देख रहा हूँ कि ये जो पेंट डाला है, तो पहले पेंट जो था वो तो चला गया। मतलब हर एक दिन उसका आयु निकलती गई, जड़ता आ गई। ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं पैसा दूं तो करेंगे, तो ये अच्छे नहीं करेंगे तो इनको गाली देते हैं, इनसे करवाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो इसमें खो गया है कि झगड़ा वगैरह वगैरह हो सकता है। ठीक है? फिर उसके बाद में प्रेत में आएंगे। जब ये प्रेत में आएंगे तो भूख ज्यादा होती है कि अभी मैं भूखा हूं, मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला है, इसीलिए बहुत तनाव होता है और लगता है कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए, तो वो चाहत जो है बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद में निरय। इसका मतलब ये है कि मन की परिस्थिति अगर देखा जाए तड़प रही है, और ये हम इस वक्त देख सकते हैं, इसी वक्त। ऐसा नहीं मरने के बाद, मरने के बाद वहां पहुंच जाएंगे, पर अभी हम घर बना रहे हैं। अगर कोई मुझे पूछे इसका प्रैक्टिस क्या है, ये हम कैसे जान सकते हैं,
आपका सती बढ़नी चाहिए, और सती इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि आपका 10 अकुशल है। सिंपल है। तो बुद्ध धर्म में पहली चीज है कि 10 अकुशल कुशल को निकालना है। सांस के ऊपर देखने की जो है वो तभी वर्कआउट होती है जब भी आपका अकुशल कम है। अगर आप अकुशल के साथ करना चाहते हो तो नहीं होगा। और इसमें से मिच्छा दिट्ठी जो है, जो हम बात कर रहे हैं, अगर यही समझ में नहीं आती है तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप जितना शिविर जाओ, जिधर भी जाओ, जिसके साथ भी जाओ, उससे कोई फायदा नहीं होती। तो पहले हमें मिच्छा दिट्ठी पूर्ण तरह से निकालना चाहिए, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। किसी को भी डाउट है कि हमें हासिल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा दिट्ठी मिच्छा है, सही नहीं है। ठीक है ना? मिच्छा दिट्ठी का मतलब होता है गलत समझना। अभी हम गलत समझ के बैठे हैं, हमें लगता है कि ऐसा ही रहना चाहिए, तो वो गलत है, इसलिए नहीं बढ़ेंगे। तो ये 4 नीचे के बताया, अभी हम ऊपर का करेंगे। और मनुष्य का जो जीवन है वो एक रेलवे का एक जंक्शन समझो, जहां पे एक गाड़ी ऊपर लेके जाती है, दूसरी गाड़ी नीचे लेके जाती है, इसीलिए 100 वर्ष है। ठीक है? इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम समझेंगे। इसमें एक ही है कि आयु, हर चीज में आयु आप लेके आते हो। अगर आप मनुष्य का आयु लेके आते हो ज्यादा से ज्यादा 100 साल, मतलब 80 से 100 साल आप रखो, आप यहाँ पे रहोगे। यहाँ पे रहोगे मतलब आपका जो विज्ञान है, जो आप पहचानते हो मैं हूं करके, वो आपको 80 साल तक आएगा या 100 साल तक आएगा, इसके ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है? अभी वो भी रोग समेत नहीं, रोग नहीं आना चाहिए। अगर रोग आ गया तो कोई फायदा नहीं है, समझो रोग भी नहीं है। मतलब कर्म का विपाक ऐसा है कि रोग ना आए, मरते दम तक ज्यादा अस्पताल ना जाए, ऐसा अगर है तो फिर भी 100 साल है। तो बुद्ध कहते हैं जैसे उपोसत सूत्र में कि 50 साल एक दिन होता है। किसमें? चतुर्थ महाराज का। तो ये कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं अभी इस समय? तो बुद्ध कहते हैं कि उपोसत आप, ये ब्रह्म उपोसत, धम्म उपोसत, संघ उपोसत, सील उपोसत, देवता उपोसत करो। अभी हम लोग जो उपोसत करते हैं जनरली, हम सिर्फ खाना एक बार खाते हैं, फिर 8 शील का पालन करते हैं। पर ये ब्रह्म उपोसत, धम्म उपोसत, संघ उपोसत, सील उपोसत और देवता उपोसत जानते भी नहीं है, करते भी नहीं। ये सील वित्त परमास में आता है जो हम करते हैं जनरली। और जो अष्टमी करते हो वो तो है भी नहीं है, किसी ने ऐड किया है, चलो वो भी करते हैं समझो, पर ये सिर्फ रिचुअल है, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इधर ही रहोगे और अच्छा जीवन मिलेगा। मतलब अभी जो हम कर रहे हैं इससे हमारा मन ऊपर नहीं जाएगा, मनुष्य जीवन में रहेगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मनुष्य ही नहीं बनना है, मनुष्य योनि मिलेगा, अच्छी बात है। पर ऊपर जाना चाहते हो जो जो हम रास्ते पकड़े हैं वो सही नहीं। ठीक है? ये पहले हमें जानना चाहिए। समझो वो भी करते हैं, और पूरी ठीक तरह से करनी चाहिए। मतलब हर महीने में 2 बार करते हो,
एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, और ये बीच में जो अष्टमी करते हैं उसके लिए तो और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कैसे करोगे, ये तो है 15 दिन वाला, अब बीच में अष्टमी लेके आए, ये पता नहीं है इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे आपको वहां लेके जाता है, पता नहीं है। ठीक है, आप जिस भंते से मिले हो उनसे पूछो, ये सूत्र में ऐसा है, आप अष्टमी के लिए कौन सा बताते हो, सोचो, पूछो, करो। वो मुझे पता नहीं है, मैं तो करता नहीं हूं अष्टमी का, इसको साइड में रखते हैं। जो सूत्र में बताते हैं अगर समझो वही करते हैं तो उसी वक्त आपका मन, ये अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपका हो जाएगा, होना चाहिए। तो पहले आते हैं कि चतुर्थ महाराज का, पहली बात यह है कि मैंने त्याग किया है। ठीक है, किसकी, परिवार की। उस दिन आप अपने आप से पूछो, आप परिवार को त्याग किया है सच में, क्योंकि आपको दान देना पड़ेगा, पैसे की दान की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देना पड़ेगा, तो अपने आप को इस संसार से, इस घूमने से बाहर आपको आना पड़ेगा। पूछ लो अपने आप से कि आप छोड़ सकते हो एक दिन के लिए परिवार, सिर्फ एक ही दिन के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि घर वाले को बाहर फेंक दो ना, जो आप पकड़ के बैठे हो उसको एक दिन छोड़ दो, हर 15 दिन। वो एक व्यक्ति है जो आपके घर में है, आप ही की तरह वो भी ढूंढ रहा है। ऐसा सचमुच आप करोगे, सचमुच यकीनन करोगे पूरी दिन, तो उस दिन आपका मन चतुर्थ महाराजक में रहेगा, क्योंकि ऐसा है सील भी रह गया और दान भी हो गया। तो अगर किसी ने वहां सूत्र पढ़ा है, अंगुत्तर निकाय 3.70 अगर पढ़ा है, वो बुद्ध क्या कहते हैं, 5 चीज होनी चाहिए: श्रद्धा, शील, सुत, त्याग, पन्य। अपने आप से पूछ लो, आपको श्रद्धा है? कौन सी श्रद्धा? इति पिछो भगवा की बात नहीं है, गाने का या गाथा का ना, उससे कुछ भी नहीं है। आपको चरण धम्म कितने आपको आया है, ये आपको देखना है। ये आपको कहाँ मिलता है? सेक्का सुत्त MN 53, मध्यम निकाय 53, परफेक्टली फॉलो करो। जैसे आनंद कहते हैं वैसे फॉलो करो, एक भी मत छोड़ो। इति पिछो भगवा रहम वो जो है, उसके बाद में धम्म तो स्वखा तो भगवता धम्मो, अभी का अभी आपको मिल जाएगा। तो आपने आज उपोसत्य किया है तो शाम तक आपको कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, मनुष्य लोक से तो आगे होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो कुछ गलत है, हुआ है बहुत ही अच्छा। तो हर दिन वैसे रहने की कोशिश करो। समझो अभी आप चतुर्थ महाराजक में है, वैसे ही रहने की कोशिश करो हर दिन। तभी कैसा होगा, अगर ऐसा देखा जाए तो आपको ये सील ना तोड़ने की खुशी होती है हर दिन। शाम को सोते वक्त कोई भी कुछ नहीं आती है,
खेद नहीं होता है और खुशी होती है। अगर ऐसा है तो बुद्ध कहते हैं कि 50 साल ही मनुष्य का एक दिन होता है, वैसे वो 500 साल रहते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो करीबन 9 मिलियन ईयर्स होता है। तब तक आपका आयु है। अभी जो 100 साल का जो आयु है तो उसका आयु बढ़ेगा उतना। अगर आपको उतना लंबी आयु चाहिए तो जैसे बुद्ध कहते हैं उपोसत, वैसे करो, एग्जैक्टली वैसे ही करो, एक भी कसर मत छोड़ो वहां पे। तो शुरू करो बुद्ध उपोसत, मतलब ब्रह्म उपोसत, धम्म उपोसत, संघ उपोसत, सील उपोसत, देवता उपोसत। ठीक है, ये एक है। तो इस दिन मैं वहां पे हूं करके कैसा पता चलेगा? आप एक भी शील तोड़े नहीं है और आपने परिवार को दान कर दिया है हर दिन कि मुझे वहां पहुंचना है, अपने परिवार अच्छा हो, वो उनका कर्म है। कर्म योनि, कर्म बंधु, कर्म सखा, कम पति शरण, पति शरण, वो उनका है। मेरा भी अपना है, उनका अपना है। ठीक है, अगर पाप या पुण्य का दोनों में करता हूं तो मेरे लिए पाप भी आएगा, पाप का फल भी आएगा, पुण्य का फल भी आएगा। मैं आज से पाप का फल नहीं चाहिए तो पाप नहीं करूंगा, ऐसा मैंने अधिष्ठान लिया है। जैसे मैंने अधिष्ठान लिया है वैसे मैं फॉलो कर रहा हूं। तो क्या होगा? स्वखा तो भगवता धम्मो, अभी वह स्वयं प्रकाशित करेगा। संदिग्ध को दृष्टिकोण अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो बदल जाएगा। अकालिको, काल नहीं लेता है, टाइम नहीं लेता है। अभी का अभी आपका मन खुशी होने लगता है। अगर आप हर दिन खुशी में हो, आपने एक शील भी तोड़ा नहीं है, तो क्या होगा? आप या चतुर महाराज में होंगे या सोतापन्न बनेंगे। कैसे? इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्या होता है और कैसा होता है। मुझे लगने लगता है कि ये लंबी आयु जो है ये तो है, फिर यहां से भी नीचे आना पड़ेगा। तो हर एक दिन कटता जाएगा, जैसे मेरी आयु कटती जा रही है हर एक दिन, वैसे ही वहां पर भी होता है। दोनों एक बराबर है। तो प्रज्ञा जागती है कि इससे भी आगे जाना है, मुझे यहां नहीं रहना है, यहां पे टिकूंगा तो फंस जाऊंगा, तो इससे आगे जाऊंगा। तो मैंने ये देखा कि जरा मरण ये तो कंटिन्यूटी है, तो उस जगह में जाता हूं तो भी नीचे आऊंगा। तो क्या करें? तो शील तो किया है, अभी मुझे बुद्ध धम्म समझ में आ गया है, तो धम्म समझ में आ गया, तो संग, ये तीनों सही तरह से हो गया। अभी मैंने देखा कि जो दृष्टि है, मेरा दृष्टिकोण चेंज हो गया। ये समझ में आया कि हर किसी का यही है, चाहे जहां पर भी ऊपर जाओ तो नीचे तो आना है। तो मैंने देखा कि ये रूप है तो वेदना है, अगर वेदना है तो संज्ञा है, अगर संज्ञा है तो संखार है, तो संखार है तो विज्ञान है। तो मैंने 5 खंड को देखा, तो तभी सोतापन्न पे आ गया। अभी मेरा फिक्स्ड हो गया, अभी नीचे तो नहीं जाने वाला, क्योंकि दान भी हो गया, सील भी हो गया। तो दान, सील, नेक्खम्म 3 हो गया। फिर
पन्या वीर्य 5, खंति सच्च, अधिष्ठान, मेट्टा, उपेक्षा, 10 पारमी हो गया। ठीक है, तो शुरू किया था दान से, अपने परिवार जो है उसको मैंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। जब पैसा है, ये है, वो सब है, पर मन से उसको छोड़ दिया। जब पकड़ा था थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। जैसे मैंने छोड़ा तो उतना रिलीफ आने लगा, देखने में आसान होने लगा। तो सील सही तरह से होने लगा, क्योंकि सील इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि मैं करके कुछ है। जैसे मैंने छोड़ा तो सील तोड़ने के सवाल ही नहीं उठती है। तो ये हो गया। तो दान, सील, नेक्खम। तो त्याग करने के लिए नेक्खम चाहिए, नेक्खम। फिर पन्या आ गया, प्रज्ञा आ गया कि क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो प्रज्ञा तो आ गई। फिर आया वीर्य, तोड़ने के लिए। तो सोतापन बना, सक्काय दिट्ठी निकल गया, विसिकिच्छ निकल गया, सील वित्त परमास निकल गया। अभी मुझे किसी के ऊपर कौन सा भी पूजा वगैरह वगैरह से कुछ लेना देना है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए, पर उससे मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो भी बंधन है, ये भी बंधन है। वो अच्छा बंधन है, ये बंधन नहीं है। पर इतना समझ में आ गया कि एक, अगर ये नहीं हो रहा है तो इतना ही करने से, जैसे उपसत्य की बताते हैं, उतना ही करने से हम पहुंचेंगे चतुर्थ महाराज का। फिर इस समय, मैं आज की इस समय की बात कर रहा हूं, मरने के बाद नहीं। इस समय मेरा मन खुशी से झूम रही है, क्योंकि मैंने कुछ भी सील तोड़ा नहीं है। ठीक है, और परिवार को त्याग करना शुरू किया है। जो लगाव है सारा छोड़ने की शुरुआत की। ठीक है, फिर आता है तावतिंस। तो अभी क्या है, 10 अकुशल में 7 अकुशल तो चला गया। पानातिपात, अदिन्ना दान, कामेश मिच्छाचार के बदले में अब ब्रह्मचर्य आना शुरू हो गया। तो पहले कामेश मिच्छाचार छोड़ दिया, अभी अब ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर इसके बाद में मूसावाच, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, ये 7 चले गए। तो मेरा जो पुण्य है, मेरिट जो कहते हैं, कुशल जो है, वो बढ़ गया। तो जैसे ही मुझे बढ़ गया तो श्रद्धा आ गई। ठीक है, एक श्रोतापन का तो श्रद्धा तो है ही, पर ये श्रद्धा आ गई कि मैं कर सकता हूं इसी जन्म में, आज ही इसी समय तावतिम से तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, इसके लिए ढूंढने की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा मेरे समझ में आया कि हाँ, मैं कर सकता हूं। तो क्या होता है मन में, कैसी होती है मन, इतनी खुशी से होती है कि ऐसा लगता है कि सब मिल रहा है, और सच में मिलता भी रहेगा। जो सोचो वो मिलने शुरू हो जाएगा। इसका ये लक्षण है। तो हो रहा है, बहुत अच्छे। तो इसका अगर देखेंगे कि हर चीज में जो मिलता है, वो जो मिलता है तो कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगती है। इससे पता चलता है कि हम, या मैं, आप, कोई भी चतुर्थ महाराज से ऊपर पहुंचे हैं। तो 100 साल एक दिन का, मतलब 100 साल जो मनुष्य का होता है, वो एक दिन तावतिम से में होता है। आपको ये देखने में मिल जाएगा। ये भी उपनिषद सूत्र में ही है।
जिनको देखना है देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है यामदेव। तो इसमें जो है 9 तक आ गया। मिच्छा दिट्टी में बहुत सारे चले गए, एक तो बचे हैं, पर पूरा अविद्या व्यापार सब निकलते जा रहा है, टूटते जा रहा है। पर हम सोच सकते हैं कि कामछंद तो रहेगा, हाँ रहेगा, 100% रहेगा। व्यापार भी रहेगा, पर उतना नहीं रहेगा जितना मनुष्य के लोक में होता है। तो मन और खुशी और हंसी, स्माइल जो कहते हैं ना, हंसमुख चेहरा, वो सदैव रहती है। नाटक करने की जरूरत नहीं है कि अपने आप हरदम रहती है। तो जो स्टेबल हैप्पीनेस जो कहते हैं, एक स्थिरता आ जाती है खुशी की, तो ये हमें 144 मिलियन ईयर्स तक लेके गया। और जो पठवी है, ये सवेरे में कहना भूल गया था, ये जो पठवी है अगर प्राणी का देखोगे तो बहुत ही हेवी होता है, और मनुष्य का देखोगे तो उतना हेवी नहीं होता है, भारी नहीं होती है। अभी जब भी हम यहाँ से निकल रहे हैं चतुर्थ महाराज से, तो पठवी का जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, मतलब उतना भारीपन नहीं है। जितना नीचे आते हैं भारीपन बढ़ती जाती है, जितना ऊपर जाते हैं भारीपन कम होती जाएगी। वही उपसत्य सूत्र में बुद्ध कहते हैं तदुपरि, इसके ऊपर 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 ऊपर। तो जैसे आप जाते जाओगे सिर्फ मन रह जाएगा, एक पठवी धातु उतर जाएगा। पठवी आपो तेजो वायु कॉम्बिनेशन में चलती है, इसीलिए इसको कहते हैं धातु। और ये धातु चेंज होता रहेगा। जो हमने अभी पाई है, ये मनुष्य का पाई है, तो हर किसी का ऐसा ही दिखेगा, क्वांटिटी सेम है, पर हमारा खाना पीना रहन सहन वगैरह वगैरह से हम मोटा हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। पर जो शेप है, जिसको आकृति कहते हैं, वो तो चेंज नहीं होने वाला। मतलब आंख जिधर है उधर ही रहेगा, कान जिधर है उधर ही रहेगा, जैसे नाक होनी चाहिए उधर ही होगा, ये होठ वगैरह जो है उधर ही रहेगा। तो जैसे हम लेके आए हैं वो तो वैसे ही रहेगा। सिर्फ इतना ही होगा कि मोटापा होगा या पतला होगा, ठीक है। और जैसे हमारा ऊपर का लोक जाते जाते हैं, तो हमारा जो आयु है वो बढ़ती जाती है मनुष्य के लोक में, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। जैसे वो बढ़ती जाएगी तो हम, वो व्यक्ति जो पहले ज्यादा आयु हुआ करके दिख रहा था, वो थोड़ा कम दिखेगा दिखने में। सच में है कि नहीं है पता नहीं है, पर यंग दिखेंगे, जवान दिखेंगे। पहले वो थोड़ा ओल्ड दिखते रहे थे, अभी थोड़ा यंग दिखेंगे। मतलब थोड़ा एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो चला ही जाएगा ना, पर स्लो होता है। तो ये भी एक देख सकते हैं कि ये जैसे हम आगे 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 चलते जाएंगे, पठवी कम होती जाएगी, और मन से कोई पठवी आपो तेजो वायु से कोई संबंध नहीं है। मतलब मन या विज्ञान या चित्त, उससे इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि 6 धातु है। तो ये 5 धातु हर किसी के लिए सेम है। जो चित्त है, जो जान सकता है, उसी का ही है।
अलग। तो हम ये देख सकते हैं कि अभी चित्त निर्मल होता जाएगा। वही उपोसत्त सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि कैसे निर्मल करना है, हमें वैसे ही फॉलो करना है, जैसे वहां पे बताया गया है वैसे ही करो, तो आप यहां तक पहुंच जाओगे, यामदेव। फिर आता है तुसित। अभी मॉरल वैल्यूज जो कहते हैं, 8 सील परफेक्ट हो गया। जो आप उपोसत्य के दिन करते हो वो परफेक्शन आ गया। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये काम लोक ही है, पर आपका जो आयु है और बढ़ेगा। तो जितना हम मॉरल बनते हैं, कुशल बनते हैं, उतनी आयु बढ़ती है। जितनी हम इमोरल बनते हैं, अकुशल बनते हैं, उतनी आयु घटती है। इतना ही फैक्ट है, सच अगर देखेंगे तो इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्सीडेंट से मरेगा या बीमार होके मरेगा, ऐसा नहीं है। वो सारा चीज इसीलिए है कि उसकी आयु जो है निर्धारित नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है। जब ये कंडीशन मैच होती है, मतलब जब इस संकट कंडीशन, वो परिस्थिति जो है, सिचुएशन उससे जुड़ जाती है, तो उसकी आयु घट जाती है, क्योंकि तभी अकुशल आ गया, तो च्युति चित्ता आ जाएगा। और जैसे हम कुशल कर्म करते हैं तो आयु बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूं वैसे। ठीक है, तो हम अभी तक आए तुसित तक। फिर निम्मान रति। रति का मतलब है एंजॉयमेंट। निम्मान रति का मतलब है जो क्रिएट कर सकता है, कुछ नया कर सकता है। ठीक है, तो हमारे इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो क्रिएट करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और दूसरा होता है जो यूज करते हैं। सो अगर देखा जाए, जो नया वाला कुछ लेके आता है, जिसको इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं, वो लोग बहुत ही कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। और जो कंज्यूमर्स जो कहते हैं, ग्राहक जो होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें ये नहीं होती है। हम सारे इसमें थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी रहती है, पर ज्यादा नहीं रहती है। जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं रहती है। हम किसी और को देखकर कर सकते हैं, पर अपने अंदर नहीं होती है। या हम नए वाले चीज आविष्कार करके लेके नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे इसमें है भी नहीं है, तो कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि वो करने के लिए आपको निम्न रति पे रहना चाहिए। तो हम तो पता नहीं हम कैसे वहां जाना है, तो ये नामुमकिन है। चलिए, कुछ भी हो, अगर हमारा शील पुष्ट होता जाता है सही तरह से, तो क्रिएटिविटी भी आ जाता है। तो स्वयं इसी जन्म में, इसी समय में आपका क्रिएटिविटी जो कहते हैं वो बढ़ती जाती है। आपको नए नए आविष्कार करने की आइडियाज आएगा, और जो आप सोचोगे बनता जाएगा। क्योंकि जो आपका सील इतनी अच्छी हो गई है, इसी कारण से जो मन में आता है वो प्रकट होता है। ठीक है, तो जितना शील बढ़ता है उतना आपका काम आसान होता जाएगा। तो जितने सील घटती है उतनी काम जो है कष्ट होती जाती है। हर एक के लिए यही यही रूल है। तो पहले इसीलिए सील है, क्योंकि हमें ये सही करना है। फिर आता है पर निमित्त। अपने निमित्त से तो बना दिया। अभी हम किसी को प्रेरित कर सकते हैं, अपना आइडिया है पर वो करेंगे। ये इनसे भी
ज्यादा है। तो एक कोई और बनाता है तो उसको खुशी से देखते हैं, क्योंकि इनकी आइडिया जो है वो इनसे बनाते हैं। तो ये अभी हो जाएगा बहुत लंबा आयु, परनिमित्त। तो ये कामलोक का एंड हो गया। नरक से लेकर यहां तक हमने 11 लोक को इस वक्त देखे, इसी वक्त। अगर आपको बहुत खुशी होती है, कोई और काम करता है और आपको बहुत खुशी देती है, तो आप यहां पहुंच गए। या खुद आप कर रहे हो तो आप परनिमित्त नहीं, आप निमित्त निम्मान रति पे आ गए। यह धम्म की खुशी हो रही है तो आप तुसित पे आ गए। फिर आपको खुशी हरदम है हर चीज से, तो यामदेव पे आ गए। फिर आपका शील ना तोड़ने से बहुत ही श्रद्धा आ रही है और आपको कृतज्ञता भाव आ रहा है हर किसी व्यक्ति को जो आप काम करवाते हो या देखते हो, जो आपके लिए काम करते हैं, या आप जहाँ पे काम के लिए जाते हो, उनके ऊपर आपको ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं करके कृतज्ञता भाव आ रही है, तो आप तावतिमसे में पहुंच गए। और आपका सील पुष्ट हो रहा है तो आप चतुर्थ महाराजक में पहुंच गए। इन सब में मोह कम होती जाएगी, लोभ घटती जाएगी और द्वेष घटती जाएगी। ये मेन है यहां जाने के लिए। क्योंकि अगर मोह रहती है तो यहां नहीं पहुंच सकते। मोह घटनी चाहिए। मोह परिवार के साथ मोह है, अगर ये नहीं छोड़ सकते, असमोह से सम्मोह हो गया, तो या प्राणी या मनुष्य में ही जन्मेंगे। फिर आपका बच्चा होगा, पति होगा, पत्नी होगा, भाई होगा, बहन होगा, वगैरह वगैरह। आप जितना भी ट्राई करो नहीं होने वाला। क्योंकि अभी आपका मन की स्थिति देखो कैसा है। क्योंकि कामलोक में हो, कामलोक में तो यही चलती है, रिलेशनशिप जो संबंध है वही चलती है। कामलोक का है ही संबंध। यहां तक 11वां तक भी वही है संबंध। लंबा आयु है पर संबंधी तो रहेगा। इसको आगे जाना पड़ेगा, तभी मार आपका पीछा नहीं करेगा। जब भी हम पहले झान पे आएंगे तभी मार नहीं आ सकता। वहां से मार का कुछ लेना देना नहीं है। पर जब तक कामलोक में हो तो आपका मार तो आपके पास ही है। अब जिससे भी संबंध बनाओगे वो तोड़ेगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं वो फर्स्ट ध्यान सेकंड ध्यान वो करना है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही करेंगे। ये अभी ज्यादा हो गया आपका खाना, क्योंकि आपको थोड़ा सोचना है कि यहाँ तक आप कैसे पहुंचोगे। आज हर दिन आप करते हो इसको, ऐसा नहीं कि मरते दम करेंगे। हर दिन करते हो, टिकते हो बहुत कम, और ज्यादा वक्त टिकोगे मनुष्य या इससे नीचे। तो ये पकड़ के बैठ लो कि आपकी अगर बहुत ही अटैचमेंट है तो आप इधर ही आओगे या नीचे जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आना ही नहीं, हम छोड़ सकते हैं, नहीं, वो कुछ नहीं चलने वाला। आपको त्याग किए बिना, इस जगह के त्याग किए बिना ऊपर का
जगह नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा ना, मन से परिवार मत बनाओ, गौरव रखो, प्यार रखो, सब कुछ करो, पर ये देखो 100 साल ही जीवन है। आप अगर 50 साल के हो गए हो, समझो आपके माता पिता तो चले जाएंगे, क्योंकि वो कैसे रह सकते हैं, आपकी 50 हो गई, चलो रहते भी हैं तो भी कैसे रहते हैं, वो भी गिन रहे हैं। चलो आपका 60 हो गया तो उनका 90 तक हो गया, फिर आपका 70 हो गया, वो तो 100 हो गया, तो आपका 80 हो गया, 110 हो गया। ऐसा हो सकता है? अगर आपको अटैचमेंट है तो समझो इधर ही हो, 100%। अच्छे परिवार मिलेगा, पर परिवार तो मिलेगा, आप इस काम लोक से बाहर नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। इसमें कोई खामी नहीं है, पर आगे नहीं बढ़ोगे, इतना रख लो। दूसरी चीज कि आपको तो छोड़ना ही है तो वही है, छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पहले जाओगे या वो पहले जाएंगे, तो रोना तो है ही। जिस दिन ये घटेगी कोई ना कोई तो रो लेगा। बेटा बेटी पहले चले गए तो माँ बाप रोएंगे, माँ बाप चले गए तो बेटा बेटी रोएंगे, तो वो तो रोना तो डेफिनेट है। तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि हम बचा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई किसी को बचा नहीं सकता। और मरण से ही बात नहीं करनी है तो समझो कि इतना लगाव है, इतना खिंचाव है, इतना अटैचमेंट है, तो हमारे लिए दो ही है, एक थोड़ा प्रज्ञा है तो मनुष्य बनेंगे, पूर्ण तरह से मोह पकड़ गई तो प्राणी बनेंगे। तो हमारा गर्भ से मतलब है, ये पकड़ के रखो, चाहे आप लैंगिक संबंध करो या ना करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो भी एक फैक्टर है, पर त्याग के बिना ये नहीं हो सकता। आप चाहे तो उपसत सुत्त एक और बार खुद पढ़ लो, उसमें 5 चाहिए, श्रद्धा, सती, सॉरी शील, सुत, त्याग, पन्य, ये 5 चाहिए। इसके बिना तो नामुमकिन है। क्या आप जितनी बार करो, हर 15 दिन में करो, अच्छा है, पुण्य मिलेगा, पर यहीं पे आएगा, यहां से आगे निकल नहीं पाओगे। ठीक है, आप भंते का सेवा करो, ये करो वो करो, अच्छी बात है, करो। आप विपश्यना जाते हो, गोयंका जी का करो, बहुत ही अच्छा है, पर ये सब पुण्य का काम है, वो इधर ही आपको बिठाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, इसी सिर्फ इसके बारे में? अगर नहीं है तो घनश्याम दास जी से कहूंगा कि क्षमा याचना हो जाए, अगर क्वेश्चन है तो पहले उसको निवारण करेंगे। मैं जो कह रहा हूं कि इस पूरी दिन में आप ऐसे आपका होता रहेगा, कभी कभी नीचे, कभी कभी ऊपर, कभी कभी नीचे, कभी कभी ऊपर, कभी कभी वहीं पे मतलब मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा मनुष्य में रहते हैं। जब सिचुएशन होती है तो नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं। हमारा अच्छा सिचुएशन है तो ऊपर जाएंगे, अगर अच्छा सिचुएशन नहीं है तो नीचे जाते, ये हमारा हैबिट है। पर एक चीज है
कि जितना ऊपर जाएंगे हमें देखना है, हम जितने घंटे दिन नीचे जाते हैं वो देखना है। एक और उदाहरण, टीवी डाले हो या कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, कौन सा भी तो देख रहे हो, उसमें कौन सी चुनते हो उस हिसाब से बनती है। अगर तनाव की जो आप लेके आते हो 2 मिनट में उसने पकड़ लिया आपको, तो मार ने पकड़ लिया, ठीक है, वो कहाँ लेके जाएगा, नीचे ही लेके जाएगा, क्योंकि आपका मन उस समय वो सीरियल हो या मूवी हो या कौन सा भी हो उसमें पकड़ लिया। तो जो हम चुनते हैं, समझो कि मैंने एक वायलेंस वाला मूवी चुना है, तो मैंने चुना है ना, मैंने चुना है मारपीट वाला, क्योंकि मुझे वैसा चाहिए, तो मैंने चुना है। मूवी तो है पर मैंने चुना है। तो अगर मैंने चुना है तो 3 घंटे के लिए कहाँ रहूंगा, थोड़ा सोच लो, क्योंकि वो पूरा मेरे ऊपर चल रहा है, आवाज भी आ रही है और उसके साथ में आंख से देख भी रहा हूं, बॉडी का एक जगह कंपन भी हो रही है और दिल की धड़कनें तेज भी हो रही है, सब कुछ जो नहीं होना चाहिए सब हो रहा है। अगर कोई कहे कि मुझे मूवी देखने से कुछ नहीं होती है, पागल आदमी है, क्योंकि उसने तो वही चुना है जो उसको बनना है। तो ये बनना है भव, उपादान पच्चय भव, तो उस वक्त उसने क्या पकड़ा है, विहिंसा। तो क्या मिलेगा, यही 4 मिलेगा। कैसी होनी चाहिए, अगर आप किसी आपको कहा कि ये मूवी देखो, तो आप क्या देख रहे हो, पंचखंड, ऐसे देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता है, तो पकड़े गए किससे, मार से। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, पॉलिटिकल डिबेट कुछ चल रही है या कुछ आंदोलन चल रही है, ऐसे देखने के लिए बैठा, एक ऐसा है कि मुझे चुनना है ये पार्टी या वो पार्टी, नहीं तो कोई आंदोलन देख के भी फायदा नहीं है। तो समझो मुझे ऐसा होना है, तो मैंने उसको चुना, उस पार्टी को चुना। तो इस पार्टी को क्या किया, इस पार्टी को मैंने द्वेष चालू किया, क्योंकि वो तो दे नहीं रहे हैं, तो इसीलिए तो आंदोलन हो रही है। तो जब भी मैं ऐसा करूंगा तो मेरा मन, चाहे बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या कौन सा भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर मन कहाँ जा रहा है, द्वेष पे जा रहा है। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद में क्या होगा, आक्रोश आएगा, अगर आता है तो समय नीचे चला गया। उस समय तक समझो मैंने एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, उसके बाद में तीसरा वीडियो, उसके बाद में चौथा, 10, 15, 20 घंटों घंटों रोज देखता रहा, तो क्या होगा, तो विज्ञान ने वो जगह बना ली अभी। तो हर कोई जो चीज है उसकी, मैं उसी का ही मन में चला रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि मरते दम यही आएगा, क्योंकि मैंने इसका एक हैबिट बनाया है, गति, मैंने एक डेस्टिनी बना दिया, उसके जगह बना दिया, तो क्या कहाँ जाएगा, चाहे मैं जितना भी बुद्ध धम्म सीखूं फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जो सीखा है अपने ऊपर तो डाल नहीं रहा हूं, फायदा नहीं। तो जैसे ही वीडियो में आया, ये देखना है कि मन कहाँ जा रहा है और उसको छोड़ना है। तो
संयुक्त निकाय में आप सभी के लिए एक असाइनमेंट है। संयुक्त निकाय में द्वितीय गद्दुलबद्ध सुक्त करके है 22.100 संयुक्त निकाय, ठीक है ना। इसमें बुद्ध पूछते हैं, दिठम वो भिक्खवे चरणम नाम चित्तंती एवं भन्ते तंपिखो भिक्खवे चरणम नाम चित्तम चित्तेनेव चित्तानम तंपिखो भिक्खवे चरणेन चित्तेनेव चित्तारम तस्मात् भिक्खवे अभिखंतम अभिखनम सकम चित्तम पच्चवेकि तत्तब्बम धीगरतम चित्तम संकलितम रागेन दोषेन मोहेन इति चित्त संकिलेश भिक्खवे सत्ता संकिलसन्ति चित्तवोदना सत्ता विसुज्जति। इसका मतलब ये है, बुद्ध पूछते हैं, आप लोगों ने चरण नाम चित्त को देखा है? तो ये कहते हैं कि हाँ बनते, मैंने चरण नाम चित्त करके सुना है। ओके, इसका मतलब चरण का मतलब क्या है? चलने वाला। मन हरदम चलता रहता है, कहीं ना कहीं तो ये चलता रहता है, ठीक है। कहाँ चलता है? जहां राग द्वेष मोह है वहीं चलता है। तो ये जो है वो मन ही बनाती है कहाँ जाना चाहिए। चित्तेनेव चित्तम, चित्त अपना ही एक खोजता है कहाँ जाना है। चित्तन्येव चित्तारम, चित्त अपने आप के ऊपर ही काम करना शुरू करता है। तो जैसे पहले मैंने देखा है वैसे ही आगे भी लेकर जाएगा। समझो मैंने एक मूवी देखा है, बहुत ही अच्छा लगा, सीरीज 1 है, तो मैं डेफिनेटली सीरीज 2 भी देखूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे वो कौन सा भी हो। तो मन अपने आप बनाता जाता है तो अपना ही लोक बनाना शुरू करता है। ये तो सेल्फ कंडीशनड हो गया। तो ये कहते हैं कि अभिखनम, अभी ऊपर, खनम बार बार, पच्छवे कितब्बम देखते रहो, धीगरतम बहुत पहले से ही, संकिलितम, संकिलेश, संकिलित मतलब गंदा हुआ है पहले से ही, आज की बात नहीं है, पहले से ही। तो चित्त संकलेश, मन जब भी कलुषित होता है, संकिलेश का मतलब कलुषित, गंदा। चित्तवोदन, जब भी आप धोगे मन को, विसुज्जन्ति तभी शुद्ध होता है। मतलब कोई बाहर से शुद्ध नहीं कर सकता, कोई रिचुअल करके, कोई मोनेस्ट्री जाके, कोई भंते से मिलके, कोई किससे कुछ करके इसका धो नहीं सकते। कोई भगवान को मान के भी आप धो नहीं पाएगा, क्योंकि मन ही अपना बंधन बनाती है, मन ही अपना मुक्ति बनाती। इसीलिए इसका नाम है द्वितीय गद्दुलबद्ध सुत्त। एक कुत्ते को बंधन में डाल दिया है वैसा है द्वितीय गद्दुलबद्ध सुत्त। संयुक्त निकाय 22.100 है, चरण नाम चित्त, ये आपको समझना है। चलनचित्र इसी से आया है, जो हम मूवी कहते हैं वो हिंदी में संस्कृत में है
चलन चित्र, चलता हुआ चित्र। तो इसलिए बुद्ध भी पूछ रहे, चरण नाम चित्त सुने हो, जो घूमता रहता है। तो ये ऐसा घूमता है। तो बुद्ध आगे भी कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पक्षी वगैरह जो है वो दिखने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, पर ये भी चित्त ने ही बनाया है। तो सारा जो बनाया है, बना है, वो चित्त ही ने किया है, किसी ने नहीं किया है। ये जो बनता है चित्त से ही बनता है। तो अगर हमें प्राणी की जीवन जीनी है तो वो चित्त ने ही बनाया है। तो एक और मनुष्य के लिए से यथापि भिक्खवे रजको वा चित्तकारको वा रजन रजनाय वा लखाय वा हलदियाय वा नीलाय वा मन्यथका या वा सुपरिमत्ते फलके वा भत्तिया वा दुस्पट्टे वा इति रूपम वा पुरुष रूपम वा अभिनिमिनेय सब सबंग पच्छा। मतलब ये कह रहे हैं कि समझो कोई चित्रकार है और वो चित्र बनाना चाहता है, एक लड़की की, एक लड़के की बनता है, पूरी तरह से वो सजा के बनाया है। तो देखने वाले को क्या लगता है? सच करके लगता है, ठीक है ना? तो वैसे ही ये है। रजको चित्रकार को, रजको मतलब डाई, डाई जो डालते हैं वो। चित्रकार तो आपको मालूम है, पेंटर है। रजना, लाख, हल्दी, नील, मंजिट्ठ, क्रिम्सन कलर, मंजिट्ठ मतलब। तो उसने ये सारा डाल के सुपरी मट्ठे, बहुत पॉलिश लगा के एक बनाया है। और जैसे हम मंदिर में जाते हैं, एक कृष्ण है और राधे है, किसने बनाया? चित्रकार ने बनाया। चित्रकार को किसने दिया? कोई मन तो दिया है, इसीलिए उसने बनाया। चलो हम कृष्ण को नहीं मानते हैं, बुद्ध को मानते हो? हाँ मानते हो। तो बुद्ध का मूर्ति किसने दिया है? किसने? कोई मन तो दिया है। तो जैसे ही वो देखा, मूर्ति को देखा, तो आपका उसके ऊपर भरोसा शुरू हो गया। आप मानने लगे ये बुद्ध का है, सच में है, सच में है। आपको लगता है सच है, नहीं है, तो क्यों मानते हो? यही चरण नाम चित्त है। मन से बनी है, सच नहीं है, इसमें एक भी सच नहीं है। तो ये आपको क्या करता है? ये आपको एक हैबिट बना देता है। तो हैबिट बन गया तो आप बाहर ही नहीं आ सकते, ठीक है? तो जो हम देखते हैं, पुरुष या स्त्री, वहां तक जाना है, उसको छोड़ना है। जैसे ये चित्रकार ने बनाया है, ये भी मन ने ही बनाया है। ना कोई इति है स्त्री, ना पुरुष है। वो करने के लिए जितना भी हमने ड्राइंग बनाई है, को जो कहते हैं मूर्ति, इसको तोड़नी पड़ेगी मन में। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मोनेस्ट्री नहीं जानी है, जा सकते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है हमें मंदिर नहीं जानी है, जा सकते हैं। अब जहां जाओ जाओ, पर मन में मूर्ति मत बनाओ। बनाओगे तो फंसोगे। अभी सारा आपका जो मान्यता है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बिलीफ, मानते हैं, वो आ जाएगा। तो जैसे वो आ गया, आपका रोना भी आएगा, सब इमोशंस भी आएगा उसी के ऊपर। तो जो नहीं होनी चाहिए था वो होने लगा। पुण्य तो मिलेगा, पर यहीं रहने के लिए, इसके आगे जाना है तो नहीं करना। चरण नाम चित्त। तो बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं इसको देखो। इसको छोड़ो, इसको देख के इसको छोड़ो। ये चित्त मुझे बहुत ही कठिन परिस्थिति में लेके गया है, गलत रास्ते लेके गया है। इस बार नहीं होता है, नहीं होगा। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तम किम मन्यता भिक्खवे रूपम नित्यम वा अनित्यम वा इति अनित्यम बनते वेदना संज्ञा संखार विज्ञानम। पैसे देखो। तो जैसे मैंने बुद्ध का मूर्ति देखा, नित्य है या अनित्य है? अनित्य। दुख देता है या सुख देता है? दुख देता है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति गिर गई तो दुख ही देगा, मूर्ति टूट गई तो दुख ही देगा। वैसे ही हर कोई मूर्ति यहां बैठे हैं, सारा वही टूटेगा। ऐसे टूटेगा, दुख तो देगा। चाहे उसको आप कहो बेटा है, चाहे आपको बेटी है, चाहे कहो मैं हूं, चाहे कहो पत्नी है, चाहे कहो पति है, भाई है, बहन है। तो पहले ये मूर्ति जो आप पूजा करते हो उसको तो छोड़ो, उसमें तो जान भी नहीं है, इसमें तो जान वाला को छोड़ना चाहिए। चागो पटिनिसग्गो मुक्ति अनालयो। तो पहले त्याग करनी चाहिए। इतनी छोटी चीज को ही हम त्याग नहीं कर सकते, इसको ही पकड़ के बैठते हैं, तो कैसे आगे जाएंगे? ये हमें देखना है। नहीं तो अगर समझो मैंने एक मोनेस्ट्री गया, कौन सा भी मोनेस्ट्री, बहुत इमोशंस आ गए, भावुक भावुक हो गया, तो मोह आ गया। सिंपल है। अगर मोह आता है तो राग तो साथ में रहेगा, अच्छा लगने लगा। अगर कोई उसके ऊपर टोकेगा तो क्या होगा? द्वेष आएगा। तो राग द्वेष मोह, जब तक राग द्वेष मोह है, जाति जरा मरण छोड़ेगा नहीं। मतलब मार पीछा तो करेगा उसी वक्त। तो अगर कोई पूछे कि हमें जाना नहीं चाहिए क्या, अवश्य जाओ। ये देखने के लिए अनित्य है, दुख है, अनंत है। क्योंकि वहां पे बुद्ध तो नहीं बैठा है। यही एक चेंज लेके आना है। इसका मैं ये नहीं कहता हूं कि रेस्पेक्ट नहीं देना है, देना चाहिए। सब कुछ जो कर रहे हो करो, पर मन में चरण नाम चित्त को देखो। ये संग की लेस है, क्लेश लेके आता है, आपको अटैचमेंट बना देगा। जैसे अटैचमेंट बना, शुरू हो गया। ठीक है, तो मैंने और भी बता दिया। किसी का कुछ क्वेश्चन है? गद्दुला द्वितीय गद्दुला सुत्त। हाँ जी, प्रमीला जी।
जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर, जब ये ऑफ़िस में जाते हैं, 7-8 घंटे काम करते हैं, तो वहाँ पे मन तो लगाना ही पड़ता है। आपको जैसे आप खाना पकाते हो, वैसे ये भी करना है। जैसे जी सर। जैसे समझिए कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट का या मरीज का देखभाल कर रहा है, उसको देखभाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखभाल तो करनी चाहिए, पर पेशेंट से अटैच हो गया तो कैसा रहेगा? सही है? ऐसे ऐसी ऐसी करनी चाहिए डॉक्टर को? नहीं सर। या उस रोग से ही उसका अटैचमेंट हो गया तो? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, वैसे ही हमें काम पे जाते हैं, क्योंकि खाने का रोग है, पीने का रोग है, इसीलिए काम पे जा रहे हैं। अगर खाने का पीने का रोग ही नहीं होता, तो जाने की कोई संभावना भी नहीं था। अगर प्रमीला जी आपको ऊपर जाना है, तो ये जो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा वाला सोच विचार तो छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें ऊपर नहीं जाना है, तो सोच विचार रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो ऊपर ही जाना है सर। नहीं, सिर्फ कहने से नहीं होता है, त्याग करो। जी सर। कहने से क्या होता है? जैसे बच्चे भी कहते हैं ना, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो उससे थोड़ी कुछ होता है। कुछ नहीं होगा। हमें हमें काम तो करना पड़ेगा ना। जी, वो तो आज पता चला है सर, तो काम तो अब कर पाएँगे ना, पहले तो रास्ता ही नहीं पता था कि ऐसी मन की स्थिति रखनी है। तो आपको तो अभी समझ में आ गया। जी सर, समझ में तो आ गया, बट प्रैक्टिकली करना, प्रैक्टिस चाहिए सर। हाँ, करो। यही करो ना, अभी मन कहाँ जा रहा है, वही वही बता रहे हैं कि चरण नाम चित्त, जैसे कहाँ जा रही है, उस चित्त कहाँ जा रही है, देखो किस दिशा पे लेके जा रही है, उसको काटो वहां से। जी, जी सर। जी, थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ जी, प्रवीण जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी। सर, जैसे हम आपने कहा कि अगर मन की स्थिति देखो और अगर वो अपाय में जा रहा है तो उसको काटो। तो काटो यानी क्या करना सर एग्ज़ैक्ट वहाँ पे? काटो मतलब क्या करना है? अभी गुस्सा आ रहा है तो उसको रोको, नहीं तो आप नीचे जाओगे। ओके, ओके सर। सिंपल है। ओ ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी, और कोई? चलिए फिर, घनश्याम दास जी, हो जाए। वंदना गुरु जी। मंगल हो। ये अब उत्तम मंगल से शुरू कर सर। हाँ जी, क्या हो गया? हाँ सर, ये उत्तम मंगेन वंदे से शुरू, खमा या उत्तम मंगेन वंदे बाद उत्तम से सर। आपका वॉइस कट कट के आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आज हम मंगेन पंसुवर खाली खमतू यहाँ से शुरू करें सर। आपको जहां से शुरू करना है करो, मुझे कोई इतराज नहीं है। जी जी। उत्तम वंदे हम पादुकं करोत्तमं यो ललितो सो मुखमतं मम उत्तमंगेन वंदेहं दामं च दुवे
धम्मे खलित दो धम्मो खातु तं नमो उत्तमेन वदेहं संगं चाति विदुत्तमं संगेयो खलितो सो मतु साधु साधु साधु